नमस्कार, मैं हूं कविता मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल एवन न्यूज टीवी में। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सेशन में अपने नए मंत्रियों का परिचय कराते हुए विपक्ष पर तंज कसा। विपक्षी सांसदों के हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं, दलित और आदिवासी नेता मंत्री बने हैं, लेकिन कुछ लोगों को दलितों, महिला और पिछड़ों का मंत्री बनना रास नहीं आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 रोधी टीका लगा चुके लोगों को सोमवार को बाहुबली करार दिया और कहा कि अब तक 40 करोड़ लोग टीकों की खुराक लेकर बाहुबली बन चुके हैं। इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियों से लेकर जजों और पत्रकारों की जासूसी कराने के सरकार पर लगे आरोपों के बीच कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की जांच कराने की मांग की है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 38,164 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 499 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 38,660 लोग ठीक भी हुए हैं। बकरीद को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा आदेश दिया है। सीएम ने कहा है कि इस मौके पर गोवंश, ऊंट तथा अन्य प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी ना दी जाए। सीएम ने लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के भी आदेश दिए हैं। कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर साइंटिस्ट से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट तक चेतावनी दे रहे हैं कि इस लहर में बच्चों के ज्यादा संक्रमित होने के चांसेस हैं, जो बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन साथ ही खुशखबरी ये भी है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से अगले कुछ दिनों में बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमति देने की पूरी उम्मीद है। देश के तमाम हिस्सों में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी लगा चुकी है। महंगे पेट्रोल डीजल से राहत दिलाने के लिए सरकार ने अभी तक टैक्स में कोई कमी नहीं की है। इसके बावजूद अगले महीने से पेट्रोल डीजल के दाम में थोड़ी राहत मिल सकती है। असम में एक महिला डॉक्टर की एक ही समय में कोरोना वायरस के 2 अलग-अलग रूपों से संक्रमित हुई है। ये संभवतः देश का पहला मामला है। पूरी तरह से टीका लगने के बावजूद डॉक्टर दूसरी खुराक के 1 महीने बाद कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट से संक्रमित हो गई। मुंबई में जारी बारिश की वजह से लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया। सोमवार को ठाणे के कलवा में लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ी का मलबा एक घर पर गिर गया। इससे एक परिवार के 7 लोग मलबे में दब गए। इनमें से 5 की मौत हो गई। बीते हफ्ते कोरोना के लगातार मामले के बाद अब भारतीय खेमे के लिए खुशखबरी है। बीसीसीआई के सूत्रों की माने तो कोरोना से तेजी से उबर रहे ऋषभ पंत ने लंदन में 10 दिन का आइसोलेशन पूरा कर लिया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एवन न्यूज टीवी। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें एवन न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें।